नमस्कार फ्रेंड्स, मी सी अभिषेक जैन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। जो ड्यू डेट में एक्सटेंशन था वो अवेट भी कर रहे थे सभी बिजनेस क्लास, एसएससी प्रोफेशनल्स, और वो एक्सटेंशन आया, अभी जस्ट रिलीज हुआ। और उस एक्सटेंशन की कुछ खास बातें, क्या ऐसी ड्यू डेट्स हैं जो एक्सटेंड हुई, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ड्यू डेट एक्सटेंशन की बात करते हैं वो करते हैं एसएफटी। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थे, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, उनकी ड्यू डेट जो 31 मई थी, अब वो ड्यू डेट बढ़ के 30 जून हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्टेटमेंट डिडक्शन टीडीएस के, जो स्टेटमेंट की कई मैसेजेस भी थे कि सर क्या टीडीएस का जो ड्यू डेट है 31 में वो एक्सटेंड हुआ कि नहीं हुआ। वो अब कह दिया गया है, जो टीडीएस के जो ड्यू डेट्स हैं स्टेटमेंट रिटर्न भरने का, जो 31 मई था वो 30 जून तक हो चुका है। अब बात करते हैं जो सर्टिफिकेट इशू किए जाने हैं टीडीएस के फॉर्म 16 के रूप में एम्प्लॉइज को, वो 15 जून था जो बढ़ के अब 15 जुलाई हो गया, और कंसिक्वेंटली ड्यू डेट्स रिटर्न की भी एक्सटेंड हुई है। आता हूं मैं उस पर भी। नाउ अब हम बात करते हैं जो डिडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन, जो ट्रस्टी ऑफ अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड है, जो उस कंट्रीब्यूशन जो पेड होता है डिडक्शन ऑफ टैक्स का, उसकी जो ड्यू डेट थी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए वो 31 थी, अब 30 जून हो चुकी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। वो अपडेट है हमारी ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग द रिटर्न का, जो आप ईगरली वेट कर रहे हैं। और उसमें ध्यान भी रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बीच में क्लेरिफिकेशन भी दिए गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। द फर्निशिंग द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, जो 31 जुलाई थी नॉर्मल एसएससी के लिए, वो अब बढ़ के 31 जुलाई की जगह अब हो गई है 30 सितंबर, राइट। तो ये क्वाइट अप्रिसिएबल मूव है, क्योंकि पेंडेमिक में काफ़ी दिक्कतें हैं, और ये सीधा जुलाई से सितंबर कर दिया गया है। अब ड्यू डेट ऑफ, अब बात आती है, ये तो था नॉन ऑडिट केस जो नॉर्मल एसएससी के लिए होता है। अब बात आती है फर्निशिंग द रिटर्न, जो ऑडिटेड एसएससी हैं जिनका लास्ट डेट होता था 31 अक्टूबर, वो अब बढ़ के ऑडिट में, फिर कहता हूं, जो जिन एसएससी की ऑडिट होनी है टैक्स ऑडिट, वो अब बढ़ के हो गई है 30 नवंबर, यानी 1 महीने का एक्सटेंशन हो गया है। कॉन्सिक्वेंटली अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की हम बात करते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपलोड होनी है, वो जो ड्यू डेट थी 30 सितंबर थी, 1 मंथ प्रायर टू द फाइलिंग द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, वो अब बढ़ के 31 अक्टूबर हो चुकी है। ये चेंजेस था ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। अब बात करते हैं ये नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जो 92E वाली ऑडिट रिपोर्ट है उसकी बात नहीं कर रहा, उस पर भी मैं आता हूँ। अब आते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, जब हम बात करते हैं सीटीपी वाले केस जिनकी लास्ट ड्यू डेट 30 नवंबर थी, वो बढ़ के 31 दिसंबर हो चुकी है। कंसिक्वेंटली जो ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड जो 92E वाली ऑडिट है, उसकी जो ड्यू डेट थी वो थी 31 अक्टूबर, अब वो बढ़ के 30 नवंबर हो चुकी है। अब बात आती है सर ये बिलेटेड रिटर्न, मैं आपको फिर बता दूं, बिलेटेड रिटर्न जो असेसमेंट ईयर तक क्लोज होता था, अब हम जो फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करेंगे उसके लिए बिलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर, जो नॉर्मल ड्यू डेट है, अब वो बढ़ा के अब 31 जनवरी कर दी गई है। दीज आर द रिलैक्सेशन गिवन बाय द सीबीडीटी बाय इशूइंग द सर्कुलर। आज ही इशू हुआ है, दैट इज ऑन 20 मई। अब बात करते हैं इनमें क्लेरिफिकेशन, लास्ट ईयर भी आया तो सेम इन्होंने यहां रखा है कि जो 234A का जो इंटरेस्ट है, अगर कोई ड्यू है टैक्स का अमाउंट 1 लाख के ऊपर, उसके लिए ये जो एक्सटेंशन वाला जो सर्कुलर है वो काम नहीं करेगा। उसके लिए जो नॉर्मल सर्कुलर है, मैं आपको, इट इज क्लेरिफाइड दैट द एक्सटेंशन ऑफ द डेट इज रेफर टू इंक्लूज, ऊपर जो 9, 12, 13 जो ड्यू डेट्स का जो दिया गया है, नोट अप्लाई टू एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 234A, अमाउंट ऑफ टैक्स जहां पे कहाँ एक्सीड हो जाता है 1 लाख रुपीज। लास्ट टाइम भी काफी कंफ्यूजन था, ये ध्यान रखिए। तो आप अपना जो डिस्चार्ज करना है टैक्स की लायबिलिटी, खासतौर पे जहां 1 लाख से ज्यादा की टैक्स की लायबिलिटी आती है, वो आप प्रॉपर्ली डिस्चार्ज करें। फ्रेंड्स, ये कुछ मेजर चेंजेस, मेजर क्या जो एक्सटेंशंस थे वो मैंने बताए, और फिर भी आप डिटेल्ड एक्सटेंशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप वो क्लिक करके पूरा सर्कुलर देख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, बी सेफ, take care of yourself and the family. Thanks a lot. Thank you.